जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो होकर रहेगा। कुछ चीज़ें मेजर होती हैं ना, जो लिखी जा चुकी होती हैं पहले से। तो आज हम यही जानेंगे। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको चूज़ करना होगा अपनी राशि। जिस पाइल में आपकी राशि हो आप उस पाइल को चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, देखिए, पहली बात तो ये समझदारी बना कर रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें आपसे रेजोनेट हों, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे मैच हो, लेकिन जितनी भी होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके भाग्य में क्या लिखा है। अब तक क्या हुआ आपके जीवन में, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, इसी को भाग्य कहते हैं। तो हम सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो डियर, हमें ऐसा लगता है कि जो आपका जीवन है अब तक का, वो आसान नहीं रहा है। मतलब कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिली है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। जैसे कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए अगर उसको एक उपजाऊ ज़मीन मिल जाती है तो वो आसानी से अंकुरित हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा बीज है जो पहाड़ी क्षेत्र में पड़ गया है तो उसे अंकुरित होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो चट्टान को चीरते हुए अंकुरित होता है और आगे चल के एक वृक्ष का रूप धारण करता है। बिल्कुल ऐसा ही आपका जीवन है कि जैसे कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं। उनके दादा परदादा की ज़मीन जायदाद, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई मिल गई। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, सब कुछ उन्हें ऐसे ही मिल गया। लेकिन आपका जीवन ऐसा नहीं रहा है। आपको कुछ भी ऐसे नहीं मिला है। आपको खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना पड़ा है। छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिली। आपको सक्सेस भी मिली है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आप होपलेस होने वाले इंसान नहीं हैं। आप निराशावादी इंसान नहीं हैं, आप आशावादी इंसान हैं। आप नेगेटिव इंसान नहीं हैं, आप पॉजिटिव इंसान हैं। आप हार नहीं मानते, आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं। और जिसके अंदर ये आत्मविश्वास प्रबल होता है कि वो कर सकता है, वो सक्सेस हासिल कर सकता है, तो वो सक्सेस होता भी है। लेकिन कुछ लोग करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है। इसलिए आपने हार्ड वर्क तो बहुत किया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सक्सेस भी मिली है। और यूँ समझ लीजिए कि अगर अब तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, चाहे प्यार हो, परिवार हो, करियर हो, तो आगे आपको मिलेगी। समझ रहे हैं। अब एक बात, हम बहुत ज़्यादा मेजर बात है ये जो बता दें आपको कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इनका जीवन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग, इनमें से 80% लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। और आपको पता है, ट्विन सोल जर्नी वाला इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक होता है। अपना जीवन अपने हिसाब से जीना पसंद करता है, ना कि दूसरों के हिसाब से चलना पसंद करता है। ऐसे लोग समाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अब तक आपको उसमें तकलीफ़ें ही मिल रही होंगी। अगर आप मैरिड हैं और किसी ऐसे इंसान के साथ बंधे हैं जो एक अनचाहा बंधन है, एक अनचाहा रिश्ता है,
जिसमें बहुत सारा पेन है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। समझ रहे हैं? तो यूँ समझ लीजिए कि अब तक आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, या अगर अभी भी आप बंधे हुए हैं तो अब तक आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप अपने ट्विन से भी मिलेंगे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अब तक जितने भी दुख मिले हैं आपको, वो सिर्फ इसलिए मिले हैं ताकि आप उनसे एक सबक सीख सकें और लोगों को आगे चलकर एक रास्ता दिखा सकें। आप जिस रास्ते से गुज़रे हैं उस रास्ते का पता बता सकें। आप कहेंगे कि आपको बहुत दुख मिला, हमें पता है आपको बहुत दुख मिला है, और अभी प्रेजेंट में भी आपको बहुत सारी तकलीफ़ें मिल रही हैं, चाहे प्यार हो, परिवार हो, करियर हो, हर तरफ से अभी आपको बहुत दुख मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ईश्वर के प्रति वो विश्वास बना हुआ है कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप एक लेसन ले सकें और आगे चलकर आप अपनी जो सोल जर्नी है उसमें लोगों को सही रास्ता दिखा सकें, सही मार्गदर्शन दे सकें। समझ रहे हैं? ट्विन सोल जर्नी का सोल पर्पस ही ये होता है, और मोस्टली ट्विन सोल जर्नी वाले लोग अकेले ही रहते हैं, अकेले जीना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो जिन रिश्तों में होते हैं अगर वो रिश्ते उसके कार्मिक हैं तो उसके साथ उनकी बनती ही नहीं है। वो बस यही सोचते हैं कि मुझे अकेले जीना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले जीना है, ये सोचते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? आप एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि आप ट्विन सोल जर्नी में तो हैं, पता नहीं आप अपने ट्विन से मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, लेकिन आपका सोल पर्पस यही है अपने मस्कुलाइन या फेमिनाइन से यूनियन करना, उसके बाद अपने हायर सेल्फ से जुड़ना, उस पावर से जुड़ना और मोक्ष की प्राप्ति करना। हो सकता है कि आपकी अब तक की जो जर्नी रही हो मोस्टली उसमें आपको अकेले ही रहना पड़ा हो, अकेले ही चलना पड़ा हो। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ज़्यादा भीड़ को पसंद नहीं करते हैं, आपको अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि आप अपने विचारों से जीते हैं, आप स्वतंत्रता से जीने वाले इंसान हैं। मतलब कि आप दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलते हैं, आप दूसरों के बनाए रास्ते पर नहीं चलते हैं, आप अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। अभी आपको अपने जीवन में हर तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जो नहीं चाहते हैं वो सब कुछ भी आपको देखना पड़ रहा है, बहुत पेनफुल स्थिति में हैं आप। लेकिन आपके भाग्य में यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन तब जब आप सही डायरेक्शन को चूज़ करेंगे, जब आप अपने सोल पर्पस को समझेंगे। मान लीजिए नदी की धारा जिस तरफ बह रही है, अगर आप उसी तरफ बहेंगे तो आप पार लग सकते हैं, लेकिन अगर आप नदी की धारा के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे, उल्टा तैरने की कोशिश करेंगे तो आप डूब जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपकी जो जीवन यात्रा है वो आपको जिस तरफ ले जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपका जीवन बह रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी होती है ना वो आसान नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो स्वयं का कुछ अनुभव कर सकें, अच्छा या बुरा उनका खुद का एक्सपीरियंस हो। एंजल्स चाहते हैं कि जो भी हो वो आपका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इंसान खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन दूसरे का एक्सपीरियंस वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता, उनकी आत्मा तक वो आवाज़ जा नहीं पाती है। समझ रहे हैं? तो आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो भाग्य है, वो यही कहता है कि आप अपने जीवन में जो भी पा रहे हैं, अच्छा या बुरा, सिर्फ और सिर्फ आप उसको अच्छे से समझिए, उसका अनुभव करिए, वही आप आगे चलकर लोगों को बांटिए, लोगों को समझाइए। अभी देखिए हमने आपको बताया कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। समझ रहे हैं? आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लिखा है। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लिखा है और कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव इंसान नहीं हैं। अगर आप सोचें कि करियर वाइज आपको कैसा क्या रहेगा, आपके भाग में करियर में क्या है, तो हमने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें पड़ी सी मिल जाती हैं। जैसे उनके बाबा दादा की जायदाद है तो उनको पड़ी सी मिल गई कि भाई मेरी खुद की इतनी सारी संपत्ति है,
मेरा खुद का इतना सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कि है ना कि आप जितना बोओगे उतना ही काटोगे। आपको पहले से ही उगी उगाई फसल नहीं मिलेगी, ये है आपका भाग्य। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रिश्तों में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें देखनी पड़ेंगी, ताकि आपका लगाव है ना वो इनसे ख़त्म हो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जुड़ाव हो सके। क्योंकि जब रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती हैं, धोखा मिलता है, पेन मिलता है, तो इंसान धीरे धीरे करके ईश्वर से कनेक्ट होने लगता है और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, आध्यात्मिक होने लगता है। तो अगर आपको अभी जो भी मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ताकि आप उनका स्वानुभव कर सके, खुद का अनुभव कर सके, आपका वो अपना एक्सपीरियंस बन सके। अभी हम करेंटली आपके लाइफ की बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज भी आप बहुत परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी एक को कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। और अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी आपको पेन मिला हुआ है, उसमें भी कोई है जो आपको छोड़कर चला गया है, आप जिससे बहुत प्यार करते थे। आप जॉबलेस भी हो सकते हैं, शायद स्टेबल नहीं है इस वक्त आप। अचानक ही आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो आप बहुत परेशान हैं और अंदर ही अंदर कभी कभी आप घुटन महसूस करने लगते हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है। ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है और आपकी फिनेंशियल कंडीशन को लेकर भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराइए मत। हाँ, ये बहुत समय के लिए नहीं है। कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रह पाती है ना। कभी ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी, दोनों सामान्य रूप से चलते हैं, तो ये भी चलेगा। अभी आप होपलेस मत होइए, ये आप पर शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं और डिवाइन सोल पॉजिटिव ही रहती है, करेजियस रहती है, हर परिस्थिति का सामना करती है डटकर, उससे घबराती नहीं, उससे भागती नहीं है, समझ रहे हैं। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि डियर, परेशान मत होइए, घबराइए मत। बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो। और बाकी तो हमने आपको बता ही दिया है कि भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, दूसरों के विचार आपको पसंद नहीं आते हैं, आप अपने विचारों से जीना पसंद करते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं और आपका जो मेन पर्पस है वो है अपना आध्यात्मिक विकास करना। अगर आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिले हैं तो बहुत जल्द आप मिलेंगे। हमने बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश की, वैसे तो किसी के जीवन का लेखा जोखा बताने बैठेंगे तो पता नहीं कितने घंटे हो जाएंगे, लेकिन यही है आपका भाग्य। जो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, हमने गागर में सागर भरी है, सागर में गागर नहीं भरी है। हमने बहुत सारी चीज़ों को कम शब्दों में उतारने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये बात बिल्कुल याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसके बेस पर ही आप कोई कमेंट करना। लेकिन अगर आपसे कुछ बातें मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, जिससे आपको सुकून मिलता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, आपके भाग्य में क्या लिखा है? क्या लिखा है ऐसा जो होकर रहेगा? देखिए, भाग्य का मतलब होता है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंटली क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट की बात करते हैं। आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं ना, अच्छा, चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं, जैसे कि पता नहीं कैसे वो रुक जाती है, उनमें रुकावट आ जाती है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, चीज़ें आगे बढ़ा दी जाती हैं। ये आपके प्यार को लेकर हो सकता है, परिवार को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। आप मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूँ।
और आपके भाग्य में ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग लिखे पड़े हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले हों या फिर रिलेटिव हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, मतलब वो सब इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है कि किच 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 करते ही रहते हैं। आपका मन शांत नहीं होने देते। आप कोशिश बहुत करते हैं लेकिन आपको वो शांत नहीं होने देते। तो अब तक आपका जीवन कैसा रहा है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। आपको अब तक अपने जीवन में आपने जिस पर भी विश्वास किया है, आपको उसने ही तकलीफ़ें दी हैं, हद से ज़्यादा धोखे मिले हैं आपको, दिल टूटा है आपका, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, कहते ना विश्वासघात, वो हुआ है आपके साथ। आपने ना हर किसी पर ऐसे विश्वास किया जैसे आंख बंद करके उड़ते हैं, जैसे आंख बंद कर ली और बिल्कुल कि ये बिल्कुल मुझ जैसा है। लेकिन यही तो गलती की आपने, यही गलती की कि कोई आपके जैसा नहीं होता। बार बार आपका विश्वास टूटा है, बार बार प्यार में हो, परिवार में हो, आपने बहुत किया सबके लिए, पर वो इतना नहीं सोचते आपके बारे में। अब आप थक गए हैं, निराश हो गए हैं, जैसे कि नहीं होता अब आपसे, नेगेटिविटी से भर जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, बैक टू बैक चलते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं आप। तो क्या लिखा है आपके भाग्य में? ये तो आपका पास्ट रहा कि किया आपने बहुत कुछ अच्छा किया, पर उसके बदले में वो नहीं मिला जो आपने किया है। हम कहते हैं ना कि जैसी फसल आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, वैसा ही काटेंगे। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, जो मेजर चीज़ें होती हैं, वो ईश्वर की तरफ से होती हैं। अब देखिए, अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ गलतियां की हैं, किसी का दिल दुखाया है, कुछ भी बुरा किया है, वो गलतियां कह सकते हैं, क्योंकि हर इंसान जानबूझकर कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसका भुगतान तो करना पड़ता है ना उसे। तो वो कार्मिक लोग आपकी लाइफ में इस जन्म में भी हैं, और वो कार्मिक लोग आपको तकलीफ़ देते रहते हैं। तो ये आपका भाग्य ही है, समझ रहे हैं? जो आपने बहुत पहले लिखा था पूर्व जन्म में, वही चीज़ें घसीट कर इस जन्म में आपके साथ आ गई हैं। मतलब आपने फसल तो बोई थी पूर्व जन्म में, लेकिन काटनी आपको इस जन्म में पड़नी है। तो डियर, कुछ भी अब तक आपके लाइफ में बेहतर नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता था अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाती तो। क्यों? क्योंकि आप एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के इंसान हैं, बहुत पावरफुल सोल हैं आप। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते, अगर आप मेडिटेट करते और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते, तो आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करके अपने कर्म के बंधनों को जलाकर राख कर सकते थे। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा मणिपुर चक्र है ना, वो अग्नि तत्व है, और अग्नि में जो भी डालो राख, जो भी डालो राख। तो आप जितने भी आपके बैड कर्मास थे, उन्हें आप जलाकर भस्म कर सकते थे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते थे। लेकिन नहीं हुआ आपको, क्योंकि शायद सही गाइडेंस नहीं मिला। पर आप टेंशन मत लीजिए, अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है, समझ रहे हैं? अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बात करते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इशू भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और फैमिली इशू भी हो सकता है। देखिए, फैमिली इशू क्यों होता है, हम बार बार कहते हैं, फिर से कहेंगे। अगर इंटरकास्ट है, रिलीजन सेम नहीं है, और एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस वजह से फैमिली को इश्यूज होते हैं। और पता है सबसे बड़ा इशू क्या होता है? फाइनेंशियल इशू। क्या करता है वो? स्टेबल है? तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फैमिली के लिए। तो इस वक्त आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आपको जीने नहीं दे रही है, क्योंकि रिश्तों में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। फैमिली इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है और आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। तो डियर, अगर हम आपके प्यार की बात करें, आपके लव लाइफ की बात करें, तो बिल्कुल 100% आप जिससे प्यार करते हैं ना, जिसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जिएंगे, आपकी शादी होगी। ये आपका अनंत जन्मों का साथी है और इसी से आपकी शादी होगी। आप दोनों इन फ्यूचर बहुत अच्छी सुकून भरी मैरिड लाइफ जिएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिया में भी डूब के जाना है। मतलब आपको आसानी से हासिल नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में हम आपके भाग्य की बात करें तो आप लोग एक ज़रूर होंगे। अभी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब बहुत सारे लोग रोने लग जाएंगे, दीदी उसकी तो शादी हो गई, उसकी तो एंगेजमेंट हो गई, मैं क्या करूं, उसने मुझे धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर चला गया। अरे क्या हो गया फिर? हमने कहा ना ये आपके भाग्य में लिखा है, कैसे ना कैसे आप दोनों मिलेंगे ही। हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग करते हैं, इतने सारे कि पता नहीं कैसे कैसे कायनात उन्हें मिलाती है। लेकिन वही होता है ना कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जो हमने बोया है वो हमें काटना ही पड़ता है, हमने चाहे जाने में बोया हो या फिर अनजाने में बोया हो। आप इस जन्म में अभी अगर आप अपने पर्सन से यूनियन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी होने में इतनी सारी रुकावटें आ रही हैं, तो कुछ गलतियां हैं और ये फिर इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके पर्सन की शादी नहीं हुई है तो आप लोगों की शादी ज़रूर होगी। हम करियर की बात करें, करियर में क्या होगा आपके? देखिए, करियर में आप स्टेबल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या होता है कि जैसे कि हम अपनी लाइफ को और बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे भाग्य में लिखा है राजा बनना और हम बिस्तर में पड़े पड़े राजा बन गए। ऐसा नहीं होता है। आपको भी कर्म करना होता है, उसके बाद ही ये कायनात, ये कुदरत, ईश्वर, परमेश्वर वो आपका सपोर्ट करते हैं। बिस्तर में पड़े पड़े राजा कोई नहीं बन जाता। और ध्यान रखना, जो बन जाता है ना, वो जितनी तेज़ी से आसमान छूता है वो उतनी तेज़ी से मुंह के बल धरती पर भी गिरता है। तो आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब मेहनत क्या करनी पड़ेगी आपको? हमने कहा ना कि हमें ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना वो एरीज, लियो, सजिटेरियस है। समझ रहे हैं? अग्नि तत्व, एक्शन लेने वाला। तो आपको रुकना नहीं है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है दूसरों की बातों में आकर। आपको डिमोटिवेट करने वाले हज़ारों हैं, लेकिन आप बस यही सोचना कि हाथी चले बीच बाजार और कुत्ते भौंके 10,000। कुत्तों को भौंकने देना, आप अपने हिसाब से चलना। तब अगर आप डिमोटिवेट हो गए, हार मान के बैठ गए, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी किस्मत में लिखा था राजा बनना पर आप बन नहीं पाए। कुछ लोग तो किस्मत के सहारे ही बैठे रहते, भाई मेरी कुंडली देखो उसमें क्या योग है। ऐसा नहीं होता है, आपको भी कुछ करना पड़ता है। तो आपको अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लेंगे, आपका सूर्य तत्व, आपका अग्नि तत्व इतना प्रबल हो जाएगा कि जितनी भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ की वो सब जल जाएंगे उस अग्नि में, और आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस है, वो ये है कि एक तो आप नेगेटिव मत हुआ करिए। आप कहेंगे कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, पर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? आप करते नहीं, लेकिन आप सोचते तो हैं बुरा। जब आप बुरा सोच रहे होते हैं तो उसी बुराई को, उसी नेगेटिविटी को तो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना। मतलब कि आपने एक बुराई का बीज बो दिया है, जाने ना सही पर अनजाने आपने बो दिया है। अब आपने बो दिया है तो काटेगा कौन? दूसरा। आपको ही काटना है, कोई और नहीं काटेगा। आप कहेंगे कि भाई मैंने तो नहीं बोया था, आपने जानबूझकर नहीं बोया था, अनजाने में बोया था, पर काटना आपको ही है। आपने बोया तो पेड़ बबूल का है, पर अब आम आप खाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो आपको ये जो इतना सोचते हैं ना, खुराफात जो चलता रहता है ना आपके दिमाग में, ये बंद करना होगा। पॉजिटिव रहिए। एक बहुत अच्छा विचार है, सुविचार, कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं, और एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमें अपने थॉट्स पर नज़र रखनी होगी कि हम क्या सोच रहे हैं। ये जो विचार आया है ये मेरे मन में नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो मुझे नेगेटिविटी की फसल उगानी है, पॉजिटिविटी की फसल उगानी है। तो पॉजिटिविटी की फसल उगाइए ताकि ज़िंदगी में ढेर सारी हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो, प्यार हो। तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। बाकी जो मेजर चीज़ें हैं आपकी लाइफ की वो हम बता चुके हैं कि एक तो आपकी लव मैरिज 100% होनी है,
जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी ज़रूर होगी। और जो मैरिड हैं, अगर फैमिली इशू की वजह से वो दूर हो गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई आस नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, ये बहुत समय तक नहीं रहेगा। आप लोग ज़रूर एक होंगे, आप लोग ज़रूर एक होंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अब दोबारा कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जो बीत चुका होता है हमें उससे सबक लेना होता है कि हमने पास्ट में ये गलती की थी, उसका हमें ये परिणाम मिला था। तो हमें उससे सबक लेकर ही आगे बढ़ना होता है। अब हमने जानबूझ के गलती की थी पास्ट में, फिर से हमने गलती की, अगेन 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 हम गलती वही बार बार दोहरा रहे हैं, तो फिर दुख तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। तो जैसे पहले आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते थे, अब मत करना, अलर्ट रहना, सतर्क रहना, ठीक है। और दूसरों की बातों में आकर डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, टेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। आप सोचना कि भौंक रहे हैं, ये भौंकने दो इन्हें, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। दूसरों की बातों में नहीं आना है आपको। और ये जो चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं पर चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं या फिर ख़त्म हो जाती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है लाइफ में, करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हमने आपको बताया है कि आप अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट करिए। नेगेटिविटी जब ख़त्म हो जाएगी तो पॉजिटिविटी को आने का रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर सकेंगे। अभी वो नेगेटिविटी ही है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को आने से रोक रही है, तो आपको उस नेगेटिविटी को ही ख़त्म कर देना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, तो समझदारी बना कर रखना, अंडरस्टैंडिंग दिखाना, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल तो नहीं है। बहुत सारे लोगों की कंडीशन है, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, उनके पास कोई काम धाम तो होता नहीं है। कुछ काम होता तो अपने समय का सदुपयोग करते, लेकिन कोई काम नहीं है तो वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, उसका दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, दूसरों पर पूरे जीवन उंगली उठाते रहते हैं। तो उनकी उंगलियों से मत डरिए, दूसरों की परवाह मत करिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।